हेलो डियर स्टूडेंट, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। इस नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में आपका हम स्वागत करते हैं। जैसा कि आप सामने देख रहे हैं कि इस बार सीजी बोर्ड ने एक बड़ा भयानक सा अपडेट दे दिया है, जिसकी बातें हम पिछली वीडियो में भी कर रहे थे कि हमारी जो 11वीं और 12वीं का सिलेबस है वो चेंज हो गया। नया ब्लूप्रिंट आ गया। ब्लूप्रिंट का ये मतलब है कि आपके जो एग्ज़ाम का पैटर्न था वो बदल गया और नया सिलेबस आ गया। सिलेबस में बहुत सारी चीज़ें बदली हैं, लगभग लगभग हर सब्जेक्ट के अंदर। तो इस वीडियो में हमने एक जनरल डिस्कशन करना है क्लास 12th के ऊपर और क्लास 11th के ऊपर। उसके बाद फिर अलग से एक एक सब्जेक्ट के ऊपर फिर हम डिटेल एनालिसिस वीडियो लेकर के आएंगे कि आपका पुराना सिलेबस कैसा था और नए सिलेबस में क्या बदलाव है। यानी किस किस चैप्टर के अंदर से कौन कौन से टॉपिक कटे हैं, छटे हैं या बढ़े हैं। समझ आई बात? वो अगली वीडियो में हम बात करेंगे। इस वीडियो में हमको एक क्रिटिकल एनालिसिस करना है ओवरऑल क्लास 12th के सिलेबस के ऊपर। तो आज का ये वीडियो क्लास 12th के टॉपिक के ऊपर रहेगा, उसके बाद फिर 11th पर भी वीडियोस आएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आपको खबर मिल गई, मैंने एक शॉर्ट्स भी अपलोड किया था अपने यूट्यूब चैनल पर और इंस्टाग्राम में भी हमने अपडेट दिया है और टेलीग्राम उम्मीद है आपने चेक कर लिया होगा। नहीं किया है तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जा करके वहाँ से टेलीग्राम चैनल को चेक कीजिए, आपको सब कुछ वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है। और आप चाहें तो हमारा जीनियस एकेडमी का ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप जीनियस एकेडमी का ऐप डाउनलोड करेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ। और सामने आप ऐप जैसे ही डाउनलोड करते हैं, सामने ऊपर में यहाँ 3 डॉट आपको दिखेंगे, 3 लाइनें। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ आप ऑप्शन में देखेंगे तो आपको एक फ्री मटेरियल का ऑप्शन मिल जाएगा। अभी तो ये आपको ब्लर दिख रहा होगा या वाइट दिख रहा होगा लाइट के कारण। तो फ्री मटेरियल पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पर दुनिया भर के ऑप्शंस आपके सामने ओपन हो जाएंगे। ठीक है। इन्हीं में से एक ऑप्शन आपको दिखेगा सीजी बोर्ड के सिलेबस का। तो आप सीजी बोर्ड के सिलेबस को चेक करिए, उसके अंदर क्लास 10th, क्लास 11th और क्लास 12th के सिलेबस डले हुए हैं। पुराने सिलेबस भी हैं, नए सिलेबस भी हैं। तो आप न्यू सिलेबस पर जा करके जो 2025-26 लिखा हुआ है, उसको क्लिक करके सारे सिलेबस को यहाँ से भी देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है, आराम से आप यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। या आप टेलीग्राम चैनल पर जा करके भी सारे सिलेबस को आप डाउनलोड कर सकते हैं। समझ आई बात? तो आइए चलिए, सबसे पहले इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके क्लास 12th के सिलेबस या ब्लूप्रिंट के बदलाव के बारे में कि किस सब्जेक्ट में क्या क्या बदलाव हुए हैं, अब कैसा आपका परीक्षा होगा, कितने कितने नंबर के आपके पेपर बनेंगे या किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने रहेंगे। इसी के साथ मैं आपको ये बताता चलता हूं कि क्लास 9th और क्लास 10th के जो बच्चे हैं, जाहिर सी बात है 11वीं 12वीं का सिलेबस बदला है, ब्लूप्रिंट बदला है, तो 9वीं 10वीं वालों को अलग से पसीना छूटेगा कि हमारा भी बदल गया क्या। तो अभी आपका सिलेबस नहीं बदला और उम्मीद है इस सेशन में नहीं बदलेगा। समझ आई बात? तो आपको जो पुराना सिलेबस है, आप उससे पढ़ाई करना स्टार्ट कीजिए। अभी 9वीं और 10वीं की किताबें भी नई छप करके स्कूलों तक नहीं पहुंची हैं, उसके दूसरे कारण हैं, लेकिन वो बहुत जल्दी आपके स्कूल तक पहुंच जाएंगी। किताबें वही होंगी, सिलेबस वही रहेगा। तो 9 10th के लिए आपको परेशान नहीं होना है। आपको अपना पुराना सिलेबस फॉलो करना है, पुरानी बुक फॉलो करनी है। जो कंटेंट यूट्यूब पर पड़े हुए हैं, हमारे ऐप के अंदर कोर्सेस अवेलेबल हैं, वो काफ़ी हैं आपके सेशन के लिए। किताबें बदल रही हैं, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 और क्लास 6 के, वो बदल गए। बाकी क्लासेस के लिए भी कोई अपडेट नहीं है बोर्ड की तरफ से। सिर्फ 11वीं 12वीं का सिलेबस और ब्लूप्रिंट बदला हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं, आते हैं स्क्रीन पर। तो जिनको अगर हमारे टेलीग्राम चैनल से या ऐप से अपने ब्लूप्रिंट को या सिलेबस को डाउनलोड नहीं करना है, तो वो भैया आ जाएंगे सीजीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि हम सीजीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पर हैं और एक बार इसको हम रिफ्रेश करते हैं। इसका यूआरएल है cgbsc.nic.in। आप गूगल पर टाइप करेंगे या किसी भी ब्राउजर में टाइप करेंगे, आप इस होम पेज पर पहुंच जाएंगे। आप मोबाइल से भी कर सकते हैं, आप डेस्कटॉप या पीसी से भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक, इसको क्लिक करने के बाद सीधा आप आएंगे। वैसे अगर आप मोबाइल से क्लिक करते हैं तो आपको फिर से 3 लाइनें दिखेंगी। तो 3 लाइनों पर आप ऊपर क्लिक करेंगे और उसमें ये ऑप्शन आएगा शैक्षणिक परीक्षा। इसको आपको क्लिक करना है और आपके सामने पूरा करिकुलम आ जाएगा। ये आपको ऊपर ही नजर आएगा। ये आपको ये आपको ऊपर ही नजर आने वाला है। यहां देखिए, यहां पर ये यहां से आपको ये ऊपर ही दिखेगा। ये देखिए, ये ठीक, सत्र 2025-26 पुनरीक्षित पाठ्यक्रम ब्लूप्रिंट। तो ये अभी नए सत्र के लिए 2025-26 के लिए
इस ब्लूप्रिंट को यहाँ पर डाल दिया गया है। ठीक है, तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने नीचे यहाँ पर देखिए कक्षा 11वीं और कक्षा 12वीं दोनों का ऑप्शन आपको दिखेगा। तो अगर आप 11th के स्टूडेंट हैं तो आपको क्लास 11 पर क्लिक करना है, 12th के हैं तो क्लास 12 पर क्लिक करना है, आपके सामने सारे सिलेबस आ जाएंगे। अभी फिलहाल मैं क्लास 12th के बारे में यहाँ पर बताता हूँ, उसके बाद अगली वीडियो में हम क्लास 11th के बारे में भी डिस्कशन कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम क्लास 12th पर क्लिक करते हैं। तो इसको थोड़ा सा हम स्क्रॉल करते हैं, क्लास 12th पर हम यहाँ पर क्लिक करते हैं। ये सारे अपडेटेड आपको यहाँ दिखेगा, देखिए नवीन ब्लूप्रिंट पाठ्यक्रम 2025-26, नया ब्लूप्रिंट, न्यू ब्लूप्रिंट और पाठ्यक्रम को बोलते हैं सिलेबस। 2025-26 सेशन से जो लागू होने वाले वो सब कुछ आपके सामने है। ये लगभग 15 सब्जेक्ट हैं और हमने इन सबको इसका सबका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है और ऐप के अंदर भी अपलोड कर दिया है। तो आपकी मर्जी, जहां से आप चाहें वहां से एक्सेस कर सकते हैं या वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्लास 12th में मेन सब्जेक्ट लेंगे, जैसे हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, और चूंकि मैं साइंस बैकग्राउंड से हूं तो मैं आपको यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, इन सभी चीज़ों के बारे में समझाऊंगा। तो आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले आपको दर्शन कराते हैं, देखिए ये हिंदी का नया ब्लूप्रिंट है। ठीक है, तो एक बार आप इसके दर्शन कर लीजिए। हिंदी और इंग्लिश पर भी हम डिस्कशन बाद में करेंगे। इस वीडियो का मेन पर्पस है कि हम आपको मेन सब्जेक्ट के अंदर क्या बदलाव हुए हैं उसको समझा दें, उसके बाद हिंदी और इंग्लिश पर तो डिस्कशन होता ही रहेगा हमारा। ठीक है, तो ये हमारा हिंदी का सिलेबस हो गया, या ब्लूप्रिंट के साथ सिलेबस भी है नीचे ना। ये इंग्लिश का सिलेबस हो गया, ये ब्लूप्रिंट है और नीचे इसके सिलेबस है। एक बार मैं आपको स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ, ये सामने ब्लूप्रिंट आपको दिख रहा है, ये ब्लूप्रिंट कहलाता है जो अभी आपके पेज के ऊपर दिख रहा है। ठीक है, एक्चुअली ये है जो आपके परीक्षा बोर्ड वगैरह के ऊपर भी छप करके आता है। तो ये अब नया हो गया है। तो इसका मतलब ये है कि पुरानी जो मार्केट में परीक्षा बोर्ड हैं, परीक्षा सार हैं, अब वो एग्जाम का एक फिक्स पैटर्न नहीं बताएंगी आपको। अब जो नई परीक्षा बोर्ड या परीक्षा सार अभी छप करके आएंगी उसमें जाहिर सी बात है सब कुछ बदलाव हो चुका होगा। अब आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी शामिल किए गए हैं, वो मैं आपको वन बाई वन अभी बताता हूँ। ठीक है, ये देखिए यहाँ से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 10 नंबर के आएंगे। समझ आई बात? ये तो हिंदी इंग्लिश की बात हो गई ना, ये हिंदी इंग्लिश की बात हो गई। यहाँ देखिए ये है फिजिक्स का सिलेबस, और ये है केमिस्ट्री का सिलेबस, ये है आपकी बायोलॉजी का सिलेबस, और ये है आपके मैथमेटिक्स का सिलेबस। तो चलिए हम पहले मेन सब्जेक्ट पर ही डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पर हम आते हैं फिजिक्स के अंदर। पुराने सिलेबस से ये सिलेबस काफी बदल चुका है, इसीलिए आपको बहुत ध्यान से इस सिलेबस को समझना है प्यारे बच्चों, और उसके हिसाब से फिर अपनी तैयारी करनी है। तो पुराना सिलेबस गया जी, नया सिलेबस आ गया, ब्लूप्रिंट बदल गया। पहले फिजिक्स में अभी तक 10 यूनिट होते थे और उन 10 यूनिट के अंदर 15 चैप्टर होते थे। मेरी अब बातों को ध्यान से सुनना है जी आपने। ठीक है, आप स्टूडेंट हो, आप टीचर हो, आप पेरेंट हो, मेरी बातों को ध्यान से सुनना है। ठीक है, तो पहले की सिलेबस के बारे में अगर अपन बात करें तो पहले भाई 10 यूनिट होते थे, अब एक यूनिट डिलीट कर दिया गया है। यानी फिजिक्स क्लास 12 से एक चैप्टर, एक यूनिट सीधा सीधा डिलीट हो गया है। एक यूनिट के अंदर एक चैप्टर था, आखिरी यूनिट, उस यूनिट को डिलीट कर दिया गया है। यहां अगर आप देखेंगे, मैं थोड़ा सा समझा देता हूं। पुरानी हमारी जो परीक्षा पद्धति थी फिजिक्स के अंदर, पुरानी हमारी जो परीक्षा पद्धति थी फिजिक्स के अंदर, तो उसमें लाल कलर ले लेते हैं पहले अपन ना। ठीक, उसमें फिजिक्स के अंदर उसका परीक्षा पैटर्न कैसा होता था, देखो थ्योरी में 70 नंबर का पेपर होता था और 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता था। तो अभी भी थ्योरी कितने का होगा, थ्योरी होगा 70 नंबर का, और आपका प्रैक्टिकल एग्जाम जो है वो अभी भी कितने का होगा, 30 नंबर का होगा। तो इसमें तो कोई बदलाव नहीं है, प्रैक्टिकल अभी भी 30 नंबर का और थ्योरी अभी भी 70 नंबर का। यही हाल केमिस्ट्री में भी रहेगा, यही हाल बायोलॉजी में भी रहेगा। तो ये तीन सब्जेक्ट हमारे मेन जो स्ट्रीम के सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, उस तीनों पेपर में थ्योरी का जो पेपर होता है, जो आप बोर्ड सेंटर में लिखने के लिए जाते हैं, बोर्ड परीक्षा सेंटर में, वो परीक्षा होती है 70 नंबर की, और 30 नंबर का होता है प्रैक्टिकल। तो वो यथावत रखा गया, उसको बदलाव नहीं किया गया है। मैथमेटिक्स 100 नंबर का होता था, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि अब मैथमेटिक्स 80 नंबर का होगा और 20 नंबर का प्रोजेक्ट वर्क उसमें शामिल किया जाएगा। अब बहुत से बच्चे ये कहेंगे कि आप तो इंग्लिश मीडियम पढ़ाते हो, ये तो सब कुछ तो हिंदी में है। तो बेटा घबराना नहीं है, हम आपको इंग्लिश में सब कुछ समझाएंगे। जहां नहीं समझ आएगा आपको हम इंग्लिश में सारी चीजें बताएंगे, कोशिश करेंगे कि इनको इंग्लिश में कन्वर्ट करवा के भी हम अपलोड करवा दें।
ऐप के अंदर या टेलीग्राम के अंदर, जहां भी मुमकिन हो सके, लेकिन उसका अभी संभावना कम है। हम आपको समझा देंगे, बात तो समझने की होती है, हिंदी लिखाओ इंग्लिश लिखाओ क्या फर्क पड़ता है। दोनों मीडियम के बच्चों के लिए ये वीडियो बेनिफिशियल होने वाली है। तो हिंदी मीडियम वाले तो वैसे ही समझ जाएंगे, इंग्लिश मीडियम वाले थोड़ा हिंदी देख के घबरा जाते हैं, तो हम उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देंगे, बात समझ में आ जाएगी। बात तो समझानी बस हो गया, ठीक है। तो पहला मेन फोकस ये समझिए कि फिजिक्स के अंदर एक यूनिट, उस यूनिट के अंदर एक चैप्टर पूरा पूरा डिलीट कर दिया गया है। और वो कौन सा यूनिट है उसको मैं आपको समझा देता हूं। देखिए पहले 10 यूनिट होते थे, यहां पर अब सिर्फ 9 यूनिट है। 10वां यूनिट डिलीट किया गया है। 10वें यूनिट को बोलते थे कम्युनिकेशन सिस्टम, संचार के साधन, ठीक है। तो जो हमारा चैप्टर नंबर 15 बनता था फिजिक्स के अंदर, वो पूरा चैप्टर डिलीट कर दिया गया है। समझ रहे हो ना? मैं यहां थोड़ा थोड़ा लिख देता हूं ताकि चीजें मोटी मोटी शब्दों में आपको याद रहे। फिजिक्स में चैप्टर नंबर 15 जो है, इसको डिलीट कर दिया गया है। चैप्टर 15, इसका नाम क्या है? कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इंग्लिश में ना, और हिंदी में संचार के साधन बोलते हैं। तो ये पूरा चैप्टर डिलीट कर दिया गया है। चैप्टर 15 क्या किया गया है? इसको डिलीट मार दिया गया है, खत्म सिलेबस से। यानी अब टोटल 14 चैप्टर रह गए हैं, और 10 यूनिट होती थी, 10 यूनिट में 9 यूनिट रह गई है। 9 यूनिट के अंदर 14 चैप्टर, समझ रहे हैं ना? क्योंकि एक यूनिट के अंदर 2-2 चैप्टर, 3-3 चैप्टर होते हैं। तो यूनिट की संख्या 10 होती थी और चैप्टर की संख्या 15 होती थी। अब यूनिट की संख्या 9 हो गई और चैप्टर की संख्या 14 हो गई। तो फिजिक्स के अंदर टोटल 14 चैप्टर हैं। आगे बात यहां तक समझ में? अब दूसरी मजे की बात सुनिए, हर चैप्टर के अंदर से कुछ कुछ चीजें कटी हैं। अब मैंने पूरा अभी एनालिसिस नहीं किया है, जब मैं पुराने सिलेबस से नए सिलेबस को कंपेयर करवाऊंगा तब आपको बताऊंगा कि किस चैप्टर से कौन कौन सा टॉपिक कट गया है, क्या आपको नहीं पढ़ना है, समझे? तो फिलहाल के लिए ये समझिए कि बहुत सारे चैप्टरों के अंदर से बहुत सारे टॉपिक कटे हैं, बहुत सारे टॉपिक कटे हैं, ठीक है। वो हम फिर बाद में आपको बताएंगे। यहां तक आप समझ गए? और ब्लूप्रिंट नया आ गया है, इसका ये मतलब समझो। देखो, जैसे पुराने ब्लूप्रिंट को अगर आप देखोगे, या मैं जब कंपेयर करके आपको बताऊंगा, तो शुरू के ये दो दो चैप्टर जो हैं, इससे पहले 15 नंबर के क्वेश्चन आते थे। यानी अभी तक 2024-25 का सेशन जो गुजरा है हमारा बोर्ड परीक्षा का, उसमें शुरू के 2 चैप्टर से, यानी ये पहली यूनिट है ना, यूनिट नंबर 1 है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, स्थिर विद्युत बोलते हैं इसको ना, स्थिर विद्युत और इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो एक यूनिट के अंदर ये शुरू के 2 चैप्टर होते हैं, चैप्टर 1 और चैप्टर 2। पहला चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, और दूसरे चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। समझ आई बात? इन दोनों चैप्टर को मिला करके पहले आता था 15 नंबर का क्वेश्चन, और अब कितने का आएगा? 10 नंबर का सवाल आएगा, ठीक है। तो नंबर घटा दिया गया, जी हाँ घटा दिया गया। क्यों? क्योंकि भैया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जोड़े जा रहे हैं, अब 15 नंबर का ऑब्जेक्टिव आएगा। पहले क्वेश्चन आते थे 26 ठो फिजिक्स के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर भी क्वेश्चन आते थे 26 ठो, बायोलॉजी के अंदर भी क्वेश्चन आते थे 26 ठो। अब कितने आएंगे? अब आएंगे टोटल 19 क्वेश्चन। आया ना मजा? हाँ, जैसे 10वीं के पेपर में 18 क्वेश्चन आते थे, शुरू के पहले क्वेश्चन में 3 सेक्शन होते थे 10वीं के पेपर में। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आता था, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द कॉलम या ट्रू फॉल्स आता था। बिल्कुल उसी प्रकार से यहां पर भी 15 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। 15 में से 10 तो आपके एमसीक्यू रहेंगे ऑब्जेक्टिव, और 5 आपके रहेंगे वन वर्ड वाले क्वेश्चन। वो फिल इन द ब्लैंक्स भी हो सकता है, या वन लाइन का क्वेश्चन भी हो सकता है, वन लाइन आंसर लिखने वाला, एक शब्द में आंसर लिखने वाला, वो कुछ भी हो सकता है, अभी पैटर्न फिक्स नहीं है, ठीक है। यानी अब कैसा आएगा तो पहली बार हम फील करने जा रहे हैं ना जी इस बोर्ड के अंदर। तो वो फिल इन द ब्लैंक्स की शक्ल में भी आ सकता है, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की शक्ल में भी आ सकता है, और या तो क्वेश्चन देता और एक शब्द में आंसर देना रहता, वैसा भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो ये समझे आप? तो देखो, ये एक एक चैप्टर के अंदर या एक एक यूनिट के अंदर कितने कितने नंबर के क्वेश्चन बनेंगे वो समझ लीजिए। ये कालखंड बोलते हैं पीरियड को, यानी कितनी क्लासेस में ये 2 चैप्टर खत्म करने हैं। तो भैया 27 क्लास जब लगेगी, 27 लेक्चर जब आपके स्कूल में इंस्टीट्यूट में लगेंगे, तब ये 2 चैप्टर खत्म होंगे। तो बोर्ड ये बोलता है कि 27 दिन में, 27 लेक्चर में आपको 2 चैप्टर खत्म करने हैं, यहां से 10 नंबर के सवाल पूछे जाएंगे। तो अभी तो ये तो आप समझ गए, कालखंड पर हम बात नहीं करेंगे, नंबर पर बात करेंगे। तीसरा चैप्टर जो है वो यूनिट नंबर 2 के अंदर आता है, इसको बोलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा। यहां से पहले 7 नंबर के क्वेश्चन आते थे, अब 6 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। तीसरा हमारा जो यूनिट होता है, इसके अंदर 2 चैप्टर आते हैं, चैप्टर 4 और चैप्टर 5। चैप्टर 4 को बोलते हैं मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, हिंदी आपके सामने, मैं इंग्लिश में पढ़ के बता दे रहा हूं। और चैप्टर 5 को बोलते हैं मैग्नेटिज्म एंड मैटर,
ठीक है, इसको दोनों को मिला के यहां से 11 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। इसी प्रकार से चौथे यूनिट में आप देखोगे 2 चैप्टर आता है। पहला चैप्टर कौन सा है? चैप्टर नंबर 6, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ईएमआई शॉर्टकट में, ठीक है, ईएमआई। और 7वां चैप्टर बनता है प्रत्यावर्ती धारा, जिसको अपन बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट, जिसको शॉर्टकट में एसी बोलते हैं। इन दोनों को मिला करके यहां पे 8 नंबर का क्वेश्चन बनाया जाएगा। 8 नंबर, चैप्टर 6 और चैप्टर 7 को मिला करके, समझे? हालांकि पहले चैप्टर 6 और चैप्टर 7 से एक क्वेश्चन 4 नंबर का आता था अभी तक। पैराग्राफ का क्वेश्चन होता था, उसमें 3 तो छोटे छोटे झंडू बाम टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते थे, एक एक लाइन के आंसर दिए जाते थे, पैराग्राफ में ही सब कुछ होता था। समझ आया? तो अब पता नहीं वो क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा, क्योंकि अब पैटर्न बदल गया है, कुछ कहा नहीं जा सकता। जब तक सैंपल पेपर रिलीज नहीं होता तब तक आइडिया नहीं लगेगा। बोर्ड ने बोला है कि हम सैंपल पेपर रिलीज करके बताएंगे, ताकि बच्चों को और टीचरों को आसानी हो जाए कि किस तरह का प्रश्न पत्र इस बार बनाया जाएगा। तो सैंपल पेपर आएगा, उससे क्लियर हो जाएगा। समझ आई बात? तो बहरकैफ चैप्टर 6 और चैप्टर 7 से मिला के 8 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। इसी प्रकार से 5वां यूनिट है हमारा चैप्टर नंबर 8, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इसको ईएम वेव्स भी बोलते हैं, ईएम वेव्स, ठीक है। इंग्लिश मीडियम साथ साथ चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, पहले 3 नंबर का आता था, इस बार 4 नंबर का आएगा, ठीक। अब है यूनिट नंबर 6, इसके अंदर भी 2 चैप्टर हैं, और ये सबसे बड़ा चैप्टर है जी पूरे फिजिक्स में, और सबसे ज्यादा नंबर यहीं से आता है, ठीक बात। चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 9 को बोलते हैं रे ऑप्टिक्स, और चैप्टर 10 को बोलते हैं वेव ऑप्टिक्स। चैप्टर 9 को रे ऑप्टिक्स और चैप्टर 10 को वेव ऑप्टिक्स। यहां से देखो 14 नंबर का क्वेश्चन आता है दोनों चैप्टर से मिला के, यानी 5-5 नंबर के क्वेश्चन यहां से बनाए जाते हैं। और यही हाल इस शुरू का जो पहला यूनिट था ना, 2 चैप्टर, यहां से भी 5-5 नंबर के क्वेश्चन बनाए जाएंगे। और यही हाल यहां से भी होता है। देखो यूनिट नंबर 3 जो है ना, चैप्टर 4 और चैप्टर 5, यहां से भी 5-5 नंबर के क्वेश्चन बनाए जाएंगे। तो मैं स्टार लगा देता हूं जी, यहां से 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, यहां से 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, और यहां से 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। समझ गए? तो जहां मैं स्टार लगा रहा हूं, समझ जाना 5-5 नंबर के क्वेश्चन इन चैप्टरों से बनते हैं। और यूनिट 3 देखो, इसमें से सिर्फ चैप्टर 4 से ही 5 नंबर का क्वेश्चन अभी तक बनता था, चैप्टर 5 से नहीं बनता था। सिर्फ 3 नंबर का क्वेश्चन आता था चैप्टर 5 से। लेकिन इस बार कुछ नहीं कहा जा सकता, कुछ भी हो सकता है मेरे भाई। अगले यूनिट पर आते हैं, यूनिट नंबर 7। इसके अंदर एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 11, इसको बोलते हैं डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, विकिरण तथा द्रव की दैविक प्रकृति, वही है डुअल नेचर ऑफ मैटर और रेडिएशन, यानी एनर्जी। यहां से 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। इसके बाद 8वां हमारा जो यूनिट है, इसके अंदर 2 चैप्टर हैं। चैप्टर नंबर 12 है परमाणु, जिसको बोलते हैं एटम, और चैप्टर नंबर 13 है न्यूक्लियाई, जिसको नाभिक बोलते हैं, न्यूक्लियाई, स्पेलिंग देख लेना, ठीक है। एटम और न्यूक्लियाई, इन दोनों को मिला के 3-3 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे, यानी 6 नंबर यहां से आता है। समझ गए? समझते चलना, बाद में फिर हम डिटेल कवर करेंगे, अभी फिलहाल आप ये समझते चलिए। आखिरी यूनिट बनाई है यूनिट नंबर 9 को, इसके अंदर एक चैप्टर है मात्र, इसको बोलते हैं सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स। पूरा नहीं पढ़ रहा मैं, नहीं तो फिर पदार्थ को मटेरियल बोलूंगा, युक्तियां तथा सरल परिपथ को इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोलूंगा, मजा नहीं आएगा ना। तो शॉर्टकट में समझो, इसको बोलते हैं सेमी कंडक्टर, सेमी कंडक्टर, ठीक है, सेमी कंडक्टर। यहां से 7 नंबर का क्वेश्चन आएगा, और ये इतना बड़ा चैप्टर होता था प्यारे बच्चों, चैप्टर 14 बहुत बड़ा चैप्टर होता था। जब हम फिजिक्स के लिए सेपरेट वीडियो लेकर के आएंगे कंपैरिजन वाली, यानी ब्लूप्रिंट को और सिलेबस को हम कंपेयर करेंगे पुराने सिलेबस और नए सिलेबस से, तब आपको पता चलेगा कितनी सारी चीजें यहां से काट छाट दी गई, एकदम छोटा कर दिया गया इसको। तो फिर हम बाद में कवर करेंगे। तो यहां तक आप समझ गए। एक चैप्टर होता था 10वां यूनिट, चैप्टर नंबर 15 कम्युनिकेशन, वो तो पूरा उड़ा दिया गया, डिलीट हो गया भैया, आसान हो गया। अब आप पढ़ोगे कहां से? कोई नौबोध नहीं लेना, कोई प्रबोध नहीं लेना, एनसीईआरटी फॉलो करो, क्योंकि एनसीईआरटी के बेसिस पर ही इनको बनाया गया है, इस सिलेबस को। समझ गए? अब यहां आप देख सकते हो कि भैया 70 नंबर का आपका थ्योरी होगा, 30 नंबर का प्रैक्टिकल होगा, और 100 नंबर का पेपर इस प्रकार से संपूर्ण होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और समझाते हैं। सिलेबस हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले आप ब्लूप्रिंट समझिए। ये आ गए ब्लूप्रिंट पर, ठीक। अब ये भी हमारे काम का नहीं है, क्योंकि अब यहां से सारी विवरण आपको मिल जाएंगी, वो बाद में मैं समझाता हूं। यहां से देखो किस तरह क्वेश्चन आएंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ज्ञानात्मक यानी नॉलेज वाले जो होंगे वो 4 ठो पूछे जाएंगे। टोटल 10 ठो आना है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, समझ गए? टोटल 10 आना है, और 5 आएंगे 1 वर्ड वाले,
समझ गए? तो जो नॉलेज के ऊपर बेस्ड होगा, परिभाषा के ऊपर बेस्ड होगा, थ्योरी के ऊपर बेस्ड होगा, समझ रहे हो ना, डेफिनेशन के ऊपर जो बेस्ड होगा और थ्योरी के ऊपर बेस्ड होगा या किसी प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड होगा, तथ्यों को पहचाना, फैक्ट को पहचानने के ऊपर अगर बेस्ड होगा, जैसे हम कई बार लॉ पहचानते हैं ना कि इस कोई कॉन्सेप्ट बता देता है, कोई कहानी बता देता है और ये पूछ जाता है ये किस लॉ के ऊपर बेस्ड है, तो इस तरह के क्वेश्चन होंगे। स्मरण क्षमता यानी आपको याददाश्त दिलाने वाली सूचना इत्यादि कोई इंफॉर्मेशन है, ठीक है, आधारित समान स्मरण क्षमता पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात हो रही, फिर हम बाद में डिस्कस करेंगे ना जी कहां से क्या आना है। इसी प्रकार से अंडरस्टैंडिंग के ऊपर यानी किसी कॉन्सेप्ट के अर्थ के ऊपर, किसी व्याख्या के ऊपर या अंतर स्पष्ट करने के ऊपर, वैचारिक समझ के ऊपर और भावानुवाद के ऊपर, किसी चीज का भाव अगर हमको प्रकट करना है, ऐसे 6 ठो ऑब्जेक्टिव आएंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो इसको भी समझना मुश्किल है। जैसे एप्लीकेशन के ऊपर भी 3 ठो आएंगे। आप फिजिक्स जब पढ़ेंगे तो आप ये देखेंगे कि बहुत सारे जब हम प्रिंसिपल पढ़ते हैं फिजिक्स के अंदर तो उसके फिर बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं। जैसे कोई बच्चे अगर पढ़ रहे होंगे अभी आप, तो अगर आप 3rd चैप्टर पढ़ रहे होंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो उसमें आपने पढ़ा होगा व्हीटस्टोन ब्रिज, एक प्रिंसिपल होता है, सिद्धांत होता है। उसके ऊपर हमने एक मशीन बना रखी है जिसको मीटर ब्रिज बोलते हैं, रेसिस्टेंस नापने के लिए। तो व्हीटस्टोन ब्रिज सिद्धांत हो गया फिजिक्स का, उसके ऊपर कौन सा एप्लीकेशन हमने बनाया है, मीटर ब्रिज। तो मीटर ब्रिज के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा। ऐसे कितने क्वेश्चन आएंगे एप्लीकेशन के बेसिस पर? 3 ठो क्वेश्चन आएंगे, एक एक नंबर के। आई बात समझ? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो जितने आपके एप्लीकेशन वाले टॉपिक होंगे उससे भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाए जाएंगे। इसी प्रकार से एनालिसिस करने वाले जो क्वेश्चन होंगे, हॉट्स, हॉट यानी गर्म नहीं है यहाँ पर ना, हॉट्स का मतलब होता है हायर ऑर्डर थिंकिंग, समझ गए? और एस कुछ लगा लेना इसी स्टेटमेंट, ठीक है, या जो भी है। तो अब ये थोड़ा सा एनालिसिस करने वाला यानी यहाँ दिमाग चकरा जाएगा, हायर ऑर्डर थिंकिंग लेवल चाहिए इसको समझने के लिए। ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे 2 ठो। तो ये टोटल 15 हो गए। देखो 4 एमसीक्यू, 6 एमसीक्यू 10 हो गए, और ये 3 13 हो गए, और ये 2 15 हो गए। तो टोटल 15 एमसीक्यू आएंगे प्यारे बच्चों। फिर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, आप अब इसको समझ सकते हैं, 2 2 4 और 1 5 और ये 2 7, 7 क्वेश्चन आएंगे, 2 2 नंबर के होंगे, 14 नंबर यहां से मिल जाएगा। समझ गए ना? फिर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 3 3 नंबर वाले आएंगे। इसी प्रकार से अब आप इसको समझ सकते हो। तो अभी हमको ये डिस्कस नहीं करना है कि सरल आएंगे कठिन आएंगे, वो ये नीचे भी लिखा रहेगा, ये देखो, ठीक है। ठीक है, एक एक नंबर वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 15 ठो रहेंगे, ये 15 नंबर देंगे आपको। 2 2 नंबर वाले 7 ठो क्वेश्चन रहेंगे, 14 नंबर दे देंगे। 3 3 नंबर वाले 6 ठो क्वेश्चन रहेंगे, 18 नंबर दे देंगे। 4 4 नंबर वाले 2 ठो क्वेश्चन होंगे। अभी तक 4 नंबर का सिर्फ 1 ठो क्वेश्चन आता था, सिर्फ 1 ठो। अब क्या होगा, 4 4 नंबर वाले 2 ठो क्वेश्चन आएंगे और ये 8 नंबर देके जाएंगे, और 5 5 नंबर वाले 3 क्वेश्चन आएंगे और ये 15 नंबर देके जाएंगे। इस प्रकार से आपकी जो थ्योरी का पेपर होगा वो 70 नंबर का होगा। और टोटल क्वेश्चन कितने आएंगे? 19। 19 में से भी एक क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव वाला रहेगा जिसके अंदर 15 नंबर आपको मिलेगा, और बाकी 18 क्वेश्चन आपके थ्योरेटिकल रहेंगे जिसका क्वेश्चन आंसर आपको लिखना पड़ेगा। ये समझ गए? अभी कठिनाई स्तर देख सकते हो, सरल 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 21 नंबर के एकदम इजी क्वेश्चन आएंगे, जिसमें 15 नंबर तो ऑब्जेक्टिव वाला हो जाएगा और 6 नंबर के इक्का दुक्का और क्वेश्चन हो जाएंगे। समझ गए? यानी 30% जो आपका क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन रहेगा वो इजी रहेगा, और थोड़ा सा मुश्किल एवरेज 35 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। समझ गए? यानी 50% जो पूरे पेपर का क्वेश्चन रहेगा वो एवरेज रहेगा, इजी से थोड़ा टिपिकल मान लीजिए। और कठिन क्वेश्चन कितने रहेंगे? 20% आएंगे, यानी 14 नंबर के जो क्वेश्चन होंगे वो कठिन रहेंगे। समझ गए? इस प्रकार से 70 नंबर बनेगा और 100% का पेपर बनेगा। तो अब मैं ये आपको यहां समझा दे रहा हूं, फिर केमिस्ट्री बायोलॉजी में ये सब नहीं समझाऊंगा, वो आप समझ जाएंगे, ठीक है। थोड़ी थोड़ी बातें हम वहां पर करेंगे, फिर डिटेल वीडियो तो वैसे ही आनी है। अब यहां देखना, ये समझने योग्य बात है ना, ये है आपका ब्लूप्रिंट जो आपके परीक्षा बोर्ड परीक्षा सार के पहले पन्ने पर छपा रहता है। इसी के अनुसार आपका पेपर बनता है। ब्लूप्रिंट के हिसाब से आपके परीक्षा बोर्ड परीक्षा सार को छापते हैं और एग्जाम की तैयारी होती है, सैंपल पेपर बनता है, इसी के अनुसार बनता है, ठीक है। तो इसको समझना तो भैया बहुत जरूरी है, और मैं चाहता हूं कि आप इसको अच्छे से समझें, ठीक है। समझना ही है मेरे भाइयों, समझना ही है, समझना ही है थोड़ा। हाँ, इतना छोटा कर लेते हैं, ठीक। हाँ, अब ये समझिए 3 घंटे का पेपर 70 नंबर का। ये अब यहाँ समझिएगा ना, यहाँ पर यूनिट लिखी गई है ना, इकाई एवं पाठ्य वस्तु, ये लिखी हुई है यहाँ से यूनिट्स नीचे। 9 यूनिट है, 9 यूनिट के अंदर 14 चैप्टर हैं, घबराना नहीं है बेटा ना। अब मैं समझा रहा हूँ, ध्यान से समझना। मैं यहाँ पर बात करूंगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की,
और 5 नंबर वाले क्वेश्चनों की इसको समझ लेना अच्छे से, क्योंकि फिर मैं इसको केमिस्ट्री में अलग से नहीं समझाऊंगा, बायोलॉजी में अलग से नहीं समझाऊंगा, मैथ्स में अलग से नहीं समझाऊंगा, इसलिए मैं पूरी डिटेलिंग फिजिक्स में दे रहा हूं और बाकी वहां मैं जल्दी जल्दी समझा के गुजर चलूंगा, वीडियो को कंक्लूड करूंगा। उसके बाद फिर हम अलग अलग सब्जेक्ट के ऊपर डिटेल एनालिसिस वाली वीडियो लेकर के आएंगे और आपको बताएंगे कि एक एक चैप्टर के अंदर से क्या क्या कटा है। ठीक, तो ये समझिए। सबसे पहले देखो, स्थिर वैद्युतिकी, जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलते हैं, इसके अंदर 2 चैप्टर आता है, चैप्टर 1 और चैप्टर 2, इसके अंदर 2 चैप्टर आता है। ठीक है, अब इसमें कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा? 10 नंबर का। कैसे कैसे आएगा देखो, 2 ठो आ जाएगा ऑब्जेक्टिव, 2 क्वेश्चन क्या आ जाएंगे? ऑब्जेक्टिव। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे चैप्टर 1 और चैप्टर 2 से, याद रखिएगा, चैप्टर 1 और चैप्टर 2 से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आना है, इसलिए हमको उसको पढ़ना पड़ेगा। और आप देखोगे एमसीक्यू तो हर जगह से बनाया जा रहा है, यानी कोई ऐसा चैप्टर नहीं है प्यारे बच्चों जहां से आपको एमसीक्यू का प्रिपरेशन ना करना पड़े। कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं है फिजिक्स के अंदर, समझिएगा। कहीं पर अगर होता, डॉट लगा होता इस तरह से, तो हम समझ जाते वहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आएगा, वो चैप्टर खाली थ्योरी थ्योरी पढ़ना है और एमसीक्यू प्रिपेयर नहीं करना है। ऐसा कहीं पर भी नहीं दिख रहा है। यानी 14 के 14 चैप्टर आपको थ्योरी के साथ साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रिपेयर करना पड़ेगा। समझ में आ गई बात? तो चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 से 2 क्वेश्चन आएंगे, तो जाहिर सी बात है एक क्वेश्चन चैप्टर 1 से बनेगा और एक क्वेश्चन चैप्टर 2 से बनेगा, ऑब्जेक्टिव वाला। इसी प्रकार से 3 नंबर का एक क्वेश्चन भी आएगा यहीं से, चैप्टर 1 और चैप्टर 2 से। तो ज्यादा चांस है चैप्टर 2 से आएगा 3 नंबर का क्वेश्चन। मैं जो जो बोल रहा हूं लिखते जाना, समझते जाना। चैप्टर 1 से 3 नंबर का क्वेश्चन नहीं बनता था, चैप्टर 2 से ही बनता था। तो इस बार भी उम्मीद है चैप्टर 2 से ही 3 नंबर का एक क्वेश्चन बनाया जाएगा। 4 नंबर का कोई क्वेश्चन यहां से नहीं आता, 5 नंबर का एक क्वेश्चन आता है। तो 5 नंबर का एक क्वेश्चन कहां से आएगा? चैप्टर 1 और चैप्टर 2 दोनों ऑप्शन में रहते हैं और दोनों में से कोई एक आपको बनाना रहता है। समझिएगा मेरी बात को बहुत ध्यान से। चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में से, दोनों में से 5 नंबर क्वेश्चन आता है, दोनों एक दूसरे के ऑप्शन में रहते हैं। ये स्टार जहां लगा रहेगा ना, स्टार का मतलब है कि वो ऑप्शन रहेगा। मैं आपको यहां पढ़ा देता हूं नीचे, ये देखो ना, ये स्टार देखना क्या दर्शाता है। स्टार तारांकित प्रश्नों में विकल्प दिए जाएंगे। विकल्प मतलब ऑप्शन में एक क्वेश्चन और रहेगा, दोनों में से कोई एक बनाना रहेगा। समझ गए? तो जहां स्टार लगा रहेगा समझ जाना वहां ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन ऑप्शन रहेगा। ठीक है, तो ये समझ गए। तो चैप्टर 1 और चैप्टर 2 से 5-5 नंबर के एक एक क्वेश्चन रहेंगे, दोनों में से कोई एक बनाना रहता है। अब वो कौन से क्वेश्चन रहेंगे उसके लिए आपको हमारी वीडियोस देखनी पड़ेंगी और पूरे फिजिक्स का कोर्स डला हुआ है हमारे ऐप के अंदर, वहां जाके आप इनरोल हो सकते हैं और मजे से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं बगैर रोक ठोक के। यानी उसके अंदर जो कोर्सेज कंटेंट हैं, कोर्स के कंटेंट हैं, उसमें हम अपने सिलेबस के हिसाब से बदलाव करवा देंगे। तो जो आपके इस साल के सिलेबस में चीजें डाली गई हैं, सिर्फ वही पढ़ाई आपको करनी है, ताकि आप अच्छा एग्जाम क्रैक कर सकें और एक अच्छा नंबर आपको प्राप्त हो सके बोर्ड परीक्षा के अंदर। समझ आ गई बात? तो टोटल 2 क्वेश्चन रहने हैं यहाँ से, कुल प्रश्नों की संख्या 2 रहेंगी। ठीक है, समझ गए? तो एक 3 नंबर का क्वेश्चन रहेगा और एक 5 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, 2 क्वेश्चन। समझ गए ना? अब देखिए दूसरा यूनिट है विद्युत धारा, इसके अंदर सिर्फ चैप्टर 3 होता है। चैप्टर 3 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा, यहां से भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा चैप्टर 3 से। कौन सा बनेगा? बहुत सारे टॉपिक हैं, कहीं से भी बन सकता है, वो हम बताएंगे कहां से बनेगा। ठीक है, 1 नंबर का सॉरी 2 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, 3 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। टोटल कितने नंबर क्वेश्चन हो गए? 6 नंबर। भाई 2 नंबर का एक क्वेश्चन, 3 नंबर का एक क्वेश्चन, 2 और 3 5 हो गया और एक तो ऑब्जेक्टिव, 6 नंबर हो गया। इसी प्रकार से चौथे यूनिट में 2 चैप्टर हैं, चौथे यूनिट में 2 चैप्टर हैं, चैप्टर 4 और चैप्टर 5। चैप्टर 4 और चैप्टर 5, यहां से भी 5 नंबर का एक क्वेश्चन आता है, देख लो, और इसमें ऑप्शन रहता है। लेकिन मजे की चीज ये है, ये 5 नंबर का जो क्वेश्चन होता है ना, ये सिर्फ आता है चैप्टर 4 से, चैप्टर 5 से नहीं आता। तो चैप्टर 4 के क्वेश्चन के ऑप्शन में चैप्टर 4 का ही एक क्वेश्चन दिखेगा, चैप्टर 5 से अभी तक नहीं आता था। वो फिर जब सैंपल पेपर आएगा वहां एनालिसिस करके हम देखेंगे क्या इस साल चैप्टर 5 से भी कोई 5 नंबर क्वेश्चन बनाया जा रहा है। वैसे ही उम्मीद है कि चैप्टर 4 से ही 2 क्वेश्चन 5 नंबर के ऑप्शन में आपको दिखेंगे, कोई एक आपको बनाना रहता है। तो चैप्टर 4 का कोई दूसरा विकल्प नहीं है फिजिक्स के अंदर, वो आपको पढ़ना ही पड़ेगा 5 नंबर के क्वेश्चन के लिए। और रह गया सवाल 2 नंबर का या 1 नंबर का, वो ज्यादातर बनाया जाएगा चैप्टर 5 से। तो यहां देखोगे प्यारे बच्चों, 2 नंबर का जो क्वेश्चन है, ठीक है, वो 2 ठो क्वेश्चन आएंगे, 2 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे, वो चैप्टर 5 से आएंगे। चैप्टर 4 से भी बनाया जा सकता है, चैप्टर 5 से तो बनता ही है। और 1 नंबर का आपको ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेगा 2 ठो। अब वो 2 ठो चैप्टर 4 से भी हो सकता है, 5 से भी हो सकता है, कहीं से भी हो सकता है। समझ में आ गई बात? इसी प्रकार से अगले यूनिट पर हम आते हैं, यूनिट नंबर
हमारा चौथा है। इसके अंदर दो चैप्टर हैं। एक चैप्टर है चैप्टर नंबर 6 जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और एक है चैप्टर नंबर 7 जिसको अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। 8 नंबर का टोटल आना है। 2 ऑब्जेक्टिव आएगा, एक क्वेश्चन आएगा 2 नंबर का। वो 2 नंबर का क्वेश्चन कहां से आएगा? वो आएगा चैप्टर 7 से, और 6 से भी बनता है, ऐसा नहीं है। चैप्टर 6 और 7 बदल बदल के 2 नंबर का क्वेश्चन बनाया जाता है एक ठो। और यहां से आएगा 4 नंबर का क्वेश्चन। वो 4 नंबर का क्वेश्चन कहीं से भी आ जाता है, चैप्टर 6 से भी आता है, चैप्टर 7 से भी आता है। ये जो 4 नंबर का क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, इसके ऑप्शन में भी एक 4 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। समझ गए? अभी तक तो एक ही ठो आता था, क्वेश्चन नंबर 23 होता था जहां पर ये 4 नंबर का क्वेश्चन आता था अभी तक। लेकिन अब तो टोटल 19 क्वेश्चन आएंगे, तो जाहिर सी बात है हेर फेर हो रहा है, उलट पलट हो रहा है। तो अब ये ध्यान रखना है प्यारे बच्चों, चैप्टर नंबर 6 और 7 के अंदर जो 4 नंबर का क्वेश्चन आता था वो पैराग्राफ वाला आता था। पैराग्राफ दे करके 3 ठो क्वेश्चन पूछता था और उसमें 4 नंबर देता था। एक एक लाइन के आंसर लिखने रहते थे। किसी प्रिंसिपल के ऊपर आता था, किसी थ्योरी के ऊपर आता था, वो कहानी सुनाता था, उसके ऊपर फिर क्वेश्चन पूछता था। ठीक है, बड़े मजेदार होते थे। तो वो कभी चैप्टर 6 से भी आते थे, कभी चैप्टर 7 से भी आते थे, दोनों से आते थे। तो अभी भी हम यही मान के चलेंगे कि दोनों से पैराग्राफ वाले क्वेश्चन आने वाले हैं, तो उसकी प्रैक्टिस भी हमको करनी है। समझ गए यहां तक? ठीक, ओके। आगे बढ़ते हैं अगले यूनिट में। यूनिट नंबर 5 है शायद ये, विद्युत चुंबकीय तरंगे। चैप्टर नंबर 8 है, एक ही चैप्टर इसके अंदर आता है। चैप्टर नंबर 8, 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, एक तो ऑब्जेक्टिव हो जाएगा और 3 नंबर का एक क्वेश्चन आ जाएगा। तो अभी भी वही हाल है, 3 नंबर का ही क्वेश्चन यहां से आ रहा है जो हर साल आता है। और ये एक ऐसा चैप्टर है प्यारे बच्चों जहां से हर साल क्वेश्चन रिपीट होता है। बड़ा आसान छोटा सा चैप्टर है, रिपीट होता है। यानी एक बार अगर आपने पैटर्न समझ लिया तो बस वही क्वेश्चन यहां से रिपीट होगा, बदलाव नहीं होगा। तो समझ गए, आसान है। उसके बाद सबसे कठिन 6वीं यूनिट पर आइए। इसके अंदर 2 चैप्टर आएगा, एक होगा आपका चैप्टर नंबर 9 और एक होगा आपका चैप्टर नंबर 10। ये सबसे कठिन है, 14 नंबर का क्वेश्चन आएगा। 3 तो सीधा सीधा ऑब्जेक्टिव आएगा, चैप्टर 9 चैप्टर 10 मिला के 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आएगा 2 नंबर का, एक क्वेश्चन आएगा 4 नंबर का। अभी तक हालांकि यहां से 4 नंबर का कोई क्वेश्चन नहीं आता था, ये पहली बार यहां से इंट्रोड्यूस होने जा रहा है कि चैप्टर 9 और 10 से 4 नंबर का एक क्वेश्चन बनाया जाएगा। अब देखना यह है कि ये पैराग्राफ टाइप का क्वेश्चन बनाया जाएगा या लेंदी क्वेश्चन बनाया जाएगा डेरिवेशन वाले, क्योंकि दोनों चैप्टर बड़े खतरनाक हैं। और इसको समझने के लिए आपको जीनियस एकेडमी का ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा और क्लास 12 की फिजिक्स में इनरोल होना पड़ेगा, तब आपको ये मजा आएगा और पढ़ने में आनंद देगा। इसके बाद यहां से भी 5 नंबर का क्वेश्चन प्रिपेयर किया जाता है और वो क्वेश्चन आता है ज्यादातर चैप्टर नंबर 9 से, और वो आता है माइक्रोस्कोप के टॉपिक के ऊपर, टेलीस्कोप के टॉपिक के ऊपर। समझ गए? चैप्टर 10 से भी कभी कभी आता है, और वो टॉपिक बहुत 2-3 टॉपिक हैं चैप्टर 10 के अंदर भी, जैसे क्या कहना चाहिए, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट वो अक्सर पूछा जाता है, डिफ्रैक्शन अक्सर पूछा जाता है, यंग सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट अक्सर पूछा जाता है। तो सेलेक्टेड टॉपिक है, 5 नंबर क्वेश्चन आते हैं। ये पहली बार आ रहा है बेटा, तो इसको हम ध्यान रखेंगे, चैप्टर 9 और 10 से 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद चैप्टर नंबर 11 आते हैं, ये 7वां यूनिट है, इसके अंदर एक ही चैप्टर है, चैप्टर नंबर 11। तो यहां से 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव बनेगा और एक 3 नंबर का क्वेश्चन बनेगा, बहुत आसान है। इसके बाद 8वीं यूनिट जो है, इसके अंदर 2 चैप्टर आएंगे, चैप्टर नंबर 13 और चैप्टर नंबर 14। 3-3 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे, एक तो ऑब्जेक्टिव बन जाएगा, एक क्वेश्चन आ जाएगा 2 नंबर का, कहीं से भी आ सकता है, चैप्टर 13-14 एटम और न्यूक्लियाई, कहीं से भी, सॉरी 13-14 नहीं बोलेंगे, चैप्टर 12 और चैप्टर 13। 11 था ना ऊपर, समझिएगा ना, ये 13 हो गया और ये 12 हो गया, 12-13। तो चैप्टर 12 एटम है, चैप्टर 13 न्यूक्लियाई है। एक तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा और एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा। समझ गए? 6 नंबर देगा। उसके बाद आखिरी यूनिट है, यूनिट नंबर 9, और ये है चैप्टर नंबर 14, सेमी कंडक्टर। 7 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 2 ऑब्जेक्टिव पढ़ना है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का पढ़ना है, एक क्वेश्चन 3 नंबर का पढ़ना है, बस। तो ये आपका ब्लूप्रिंट हो गया, मैंने उम्मीद है अच्छे से समझा दिया है आपको। अब इसके बाद जो मेन चीज है, ये तो क्वेश्चन है वही है जो अभी हम ऊपर डिस्कस कर रहे थे कि देखो भैया, पहला जो क्वेश्चन रहेगा उसके अंदर 2 पार्ट रहेंगे। पहले पार्ट में 10 क्वेश्चन आपका एमसीक्यू का रहेगा, दूसरे सेक्शन में 5 क्वेश्चन आपका वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा। ये फिल इन द ब्लैंक्स भी हो सकता है, या क्वेश्चन दे देगा और एक शब्द में आंसर देना रहेगा। समझ गए? एक एक नंबर का रहेगा, तो ये भी 1 नंबर का रहेगा, ये भी 1 नंबर का रहेगा, ये दोनों मिला करके आपका क्वेश्चन नंबर 1 बनेगा। और ये 15 नंबर देगा, 10 नंबर आपको ऑब्जेक्टिव में मिलेगा, 5 नंबर आपको या तो फिल इन द ब्लैंक्स दे देगा या 1 वर्ड वाला क्वेश्चन आंसर दे देगा। इसके बाद देखो, क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 8 तक टोटल कैटो क्वेश्चन हो गया, 2 3 4 5 6 7 8, 7 क्वेश्चन।
ये आपके 2-2 नंबर के रहेंगे। शब्द सीमा कितनी रहेगी? 30 शब्दों में आपको आंसर लिखना रहेगा। 2-2 नंबर के हैं मतलब 7 क्वेश्चन, 2-2 नंबर के 14 नंबर ये हो जाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन 9 से क्वेश्चन नंबर 14 तक 3-3 नंबर के रहेंगे, ये भी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 से 16 तक ये 4-4 नंबर के रहेंगे, जो भी हम ऊपर डिस्कस कर रहे थे। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 से लेके क्वेश्चन नंबर 19 तक ये 3 क्वेश्चन बनते हैं, ये 5-5 नंबर के रहेंगे और 100 से 150 शब्दों में इसको लिखा जाता है। डेरिवेशन के क्वेश्चन आते हैं, घबराना नहीं है भैया। ठीक, तो ये आपका ब्लूप्रिंट हो गया। इसके बाद अब यहां से देखो ये सिलेबस शुरू हो गया। अब ये हिंदी में है, तो हिंदी मीडियम वालों को तो समझ में आ जाएगा, इंग्लिश मीडियम वाले चिल्लाने लग जाएंगे। तो मैं इसको अलग से डिटेल वीडियो बनाऊंगा कंपेयर करके कि पहले क्या होता था, अब क्या क्या बचा, अब आपको क्या क्या पढ़ना है। समझ आई बात? तो एक बार दर्शन आप जरूर कर लीजिए अपने सिलेबस के। ये एक एक चैप्टर के अंदर कितने कितने टॉपिक्स हैं उसको आप आराम से पॉज कर करके वीडियोस को जरूर देख लीजिए। उसके बाद फिर हम बताएंगे कि क्या कटा है क्या छटा है, उसके लिए सेपरेट वीडियो चाहिए, क्योंकि वैसे आप देखोगे अभी इतनी बातें ही बताने में ऑलमोस्ट 35 मिनट गुजर चुका है हमारा। ठीक है, लेकिन जरूरी था ब्लूप्रिंट को समझना। ठीक, तो ये देखो, देखते चलो, ये है चैप्टर नंबर 14, यहां तक ये खत्म हो जाता है। इसके बाद फिर आपका मूल्यांकन योजना हो जाएगा, यानी प्रैक्टिकल के बारे में डिस्कशन है। प्रैक्टिकल की सारी चीजें वही हैं जो पहले होती थी, इसमें बदलाव नहीं किया गया है। ठीक, तो ये हमारा फिजिक्स का टॉपिक हो गया बच्चों। अब आइए हम लोग बढ़ते हैं, थोड़ा केमिस्ट्री के टॉपिक को आपको दिखाता हूं मैं। ये है रसायन शास्त्र, केमिस्ट्री। केमिस्ट्री से तो सबसे पहले ये समझो, देखो 15 यूनिट होते थे, अब 10 ही यूनिट बचे हैं। यूनिट नहीं कहना चाहिए, 15 चैप्टर होते थे जी, 10 चैप्टर बचे हैं। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि सीधा 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 15 चैप्टर 15 चैप्टर्स डिलीट कर दिए गए हैं ना जी। 15 काहे को, 5 चैप्टर ना, 15 चैप्टर होते थे, 15 चैप्टर होते थे, 15 चैप्टर हमारे होते थे, 15 चैप्टर होते थे। अब कितने बचे? 10 चैप्टर, 10 चैप्टर, यानी 5 चैप्टर्स को क्या कर दिया गया है? डिलीट। तो सीधा सीधा केमिस्ट्री के अंदर से 5 चैप्टर डिलीट हो गए हैं बच्चों, 5 चैप्टर। कौन सा चैप्टर है? पहला तो चैप्टर 1 डिलीट हो गया, जिसको हम बोलते थे सॉलिड स्टेट। समझे? सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था, डिलीट हो गया पूरा पूरा। समझे? ये चैप्टर 2 होता था, इसको बोलते हैं सॉल्यूशन। ये चैप्टर 3 होता था विद्युत रसायन, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। मैं भी शॉर्टकट में लिख देता हूं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, ये चौथा चैप्टर होता था जिसको बोलते हैं केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, समझिएगा। 4 चैप्टर हुए, 4 चैप्टर हुए। इसके बाद 5वां चैप्टर आपका होता था सरफेस केमिस्ट्री, डिलीट हो गया। यानी अगर आप पुरानी बुक से कंपेयर करें तो ध्यान से समझिएगा क्या क्या डिलीट हुआ। चैप्टर 1 डिलीट हो गया, चैप्टर 5 डिलीट हो गया। चैप्टर 5 कौन सा है? सरफेस केमिस्ट्री, सरफेस केमिस्ट्री। चैप्टर 6 डिलीट हो गया, मेटलर्जी का चैप्टर होता था, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल एंड मेटलर्जी। चैप्टर 6 डिलीट हो गया। चैप्टर 7 डिलीट हो गया, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। समझना, कितने चैप्टर हुए? 1 2 3 4, समझ रहे हो ना? चैप्टर 1 सॉलिड स्टेट डिलीट हो गया, चैप्टर 5 सरफेस केमिस्ट्री डिलीट हो गया, चैप्टर 6 मेटलर्जी डिलीट हो गया, चैप्टर 7 पी ब्लॉक डिलीट हो गया। फिर आइए चैप्टर नंबर 8 होता था ये डीएनएफ ब्लॉक, जिंदा है, पढ़ना, यानी इसको चौथा चैप्टर बना लिया है या यूनिट बना लिया, जो भी आप समझिए। उसके बाद ये चैप्टर नंबर 9 होता था हमारा, ये चैप्टर 8 होता था ना, चैप्टर 8। चैप्टर 7 तो पी ब्लॉक था, वो डिलीट हो गया। ये चैप्टर 9 होता था डीएनएफ ब्लॉक, जिंदा है, अंदर टॉपिक कटे होंगे, बाद में हम देखेंगे जब इसकी अलग सी वीडियो आएगी। चैप्टर 9 होता था ये उप सह संयोजक यौगिक, जिसको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलते हैं। चैप्टर नंबर 9 होता था ये जिंदा है। चैप्टर 10 हेलो एल्कीन हेलो एरीन, जिंदा है, ये सेकंड पार्ट है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यहां से शुरू हो जाती है। चैप्टर 11 होता था हेलो एल्कोहल फिनॉल और ईथर, जिंदा है। चैप्टर नंबर 13 चैप्टर नंबर 12 होता था एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, जिंदा है। चैप्टर नंबर 13 होता था नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड एमीन, जिंदा है। चैप्टर 14 होता था जैव अणु, जिसको बायोमोलिक्यूल्स बोलते हैं, जिंदा है। चैप्टर 15 होता था पॉलीमर, डिलीट हो गया। तो चैप्टर नंबर 15 डिलीट हो गया, पॉलीमर। तो इस तरह से देखोगे ये टोटल 5 चैप्टर तुम्हारे डिलीट कर दिए गए केमिस्ट्री के अंदर से। तो खुशी मनाओ जी, केमिस्ट्री में अभी इस साल का पेपर आप देखो 3-3 नंबर पाए हैं बच्चे, 6 नंबर मिला है, 3 नंबर मिला है, 9 नंबर मिला है। मैक्सिमम बच्चे केमिस्ट्री में फेल हुए हैं इस साल।
2024-25 के सेशन में। तो आपने वो काम नहीं करना, केमिस्ट्री हल्की कर दी गई है। एनसीईआरटी खरीदो, एनसीईआरटी के हिसाब से ये सिलेबस बनाया गया है, एनसीईआरटी एकदम घोल घाल के पी जाओ। दूसरे बुक की तरफ ना जाना, क्योंकि वो नहीं कटी छटी है, उसमें अननेसेसरी बहुत ज्यादा बर्डन है, बहुत ज्यादा सिलेबस है, बहुत ज्यादा टॉपिक है। तो वो आपको झमेला नहीं पालना, आप एनसीईआरटी खरीदिए, वहां से पढ़ाई करिए। अब कितने नंबर के कहां से क्या क्या क्वेश्चन आएंगे वो आप आराम से देख के इसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैंने फिजिक्स में डिटेल एनालिसिस आपको दे दिया है। तो बहर क्या मोटी मोटी बात ये कि केमिस्ट्री से 5 चैप्टर डिलीट हो चुके हैं। अब यहां से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये भी मैंने बता दिया फिजिक्स में। ये सब आप समझ जाओगे, देखोगे आराम से समझ जाओगे। टेलीग्राम से इसको डाउनलोड कर लेना। ये देखो, आप समझने की बात है कि टोटल 10 चैप्टर बचे हैं भैया केमिस्ट्री के अंदर। हम सिर्फ बात करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की। तो देखोगे ऐसा कोई भी चैप्टर नहीं है जहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं बनाया जा रहा है, समझे? यानी हर चैप्टर के अंदर से एमसीक्यू पढ़ना है देवियों और सजनियों, समझे? हर चैप्टर के अंदर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ना है। 5 नंबर का क्वेश्चन कहां से आएगा? एक आएगा चैप्टर नंबर 2 से, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से। कौन सा आएगा वो हम बताएंगे बाद में, ठीक है? वो हमको पता है क्या आता है। फिर एक 5 नंबर का क्वेश्चन आता है डीएनए ब्लॉक एलिमेंट से, चैप्टर नंबर 4। और एक 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा आपके एल्डेहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड से। ये बड़ा खतरनाक होता है, तो इसकी तैयारी आपको अच्छे तरीके से करनी है, समझ गए ना? बाकी 4 नंबर के भी 2 प्रश्न रहेंगे, बिल्कुल एग्जाम पैटर्न वही रहेगा जो फिजिक्स में मैंने समझाया। 4 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे, यहां भी आएगा। एक 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा सॉल्यूशन के चैप्टर से, एक 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के चैप्टर से। चैप्टर नंबर यहाँ पर पहले 9 होता था, अब चैप्टर नंबर 5 कर दिया गया है। हो गया ना हलवा? ठीक। तो भैया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको केमिस्ट्री में भी हर चैप्टर के अंदर से पढ़ना है। अब इसके अंदर ये वही सारी चीजें हैं जी मैंने फिजिक्स में समझाई हैं, उसमें कोई बदलाव नहीं है। 19 क्वेश्चन रहेंगे यहाँ पर भी, जैसे फिजिक्स में रहेगा। अब ये इसका सिलेबस है प्यारे बच्चों। इसके अंदर से भी बहुत सारी चीजें कटी छटी होंगी, मैंने अभी इसको पढ़ा नहीं है। आराम से मैं इसका जब डिटेल एनालिसिस करूंगा तो कंपेयर कर करके आपको बता दूंगा कि पहले क्या था, अब क्या बचा है, क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है। और वैसे भी आप इसको पढ़ के अंदाजा तो लगा ही सकते हैं। तो फिलहाल केमिस्ट्री में अभी हम यहीं पर इसको रोकते हैं, चलते हैं अगले सब्जेक्ट की तरफ। यहां पर आते हैं। अब बायोलॉजी मेरा फील्ड तो नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा समझाऊंगा। पेपर पैटर्न वही रहेगा, 70 नंबर का थ्योरी, 70 नंबर की हमारी थ्योरी रहेगी, 70 नंबर की थ्योरी, 30 नंबर का प्रैक्टिकल। और यहां भी आपको एक बड़ी खुशी की बात बताए देता हूं कि पहले बायोलॉजी में 16 चैप्टर होते थे, अब 13 चैप्टर हैं। यानी यहां से भी आप देखोगे तो 3 चैप्टर डिलीट किए गए हैं। 3 ठो चैप्टर, चैप्टर 3 नहीं, 3 चैप्टर डिलीट किए गए हैं। अब कौन कौन से चैप्टर डिलीट किए गए हैं उसके लिए अलग से हम वीडियो बना करके आपको बताएंगे। तो फिलहाल अभी आप ये देख लो। तो ये खुशी मनाना कि भैया 3 चैप्टर तुम्हारे डिलीट किए गए हैं बायोलॉजी के अंदर से, क्योंकि पहले कितने होते थे? 16, अब कितने बचे हैं? 13। 3 चैप्टर उड़ गए। ठीक, सीधा सीधा। और हर चैप्टर के अंदर कुछ कुछ कटा छटा होगा, ठीक है? समझ गए? इसका भी पैटर्न वैसे ही रहेगा, घबराना नहीं है। जैसे अभी हमने आपको बताया, सिर्फ आपको मैं एमसीक्यू बता देता हूं। यहां भी अगर आप देखोगे, ये आपका ब्लूप्रिंट है, अंकों का अधिभार ब्लूप्रिंट। हाँ, यहां देखना ना, यहां थोड़ा सा फेरबदल है प्यारे बच्चों, फेरबदल। एमसीक्यू वाला कॉलम अगर देखोगे तो भैया ये यहां इस चैप्टर से आपका एमसीक्यू बन रहा है, यहां से 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 बन रहा है, लेकिन इस चैप्टर से विकास यानी डेवलपमेंट यहां से नहीं बन रहा। तो ऐसे आपको समझना है कि एमसीक्यू किस चैप्टर से पढ़ना है, किससे नहीं पढ़ना है, समझे? इस प्रकार से देखोगे जीव और समिष्टियां, यहां से भी आपका एमसीक्यू नहीं बनेगा। तो 2 चैप्टर तो वैसे ही कट गए, यहां से ऑब्जेक्टिव पढ़ना ही नहीं है। तो बाकी बचे कुछ चैप्टर कितने? 11। वहां से आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अपना प्रिपेयर करेंगे, एक एक नंबर, 2 2 नंबर के। समझ आई बात? फिर यहां भी देख लो, 2 ठो 4 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, कहां कहां से आएंगे वो देख लेना। और 2 ठो 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, कहां कहां से आते हैं वो देख लेना। तो इस तरह से ब्लूप्रिंट अब आप समझ सकते हो। मैं एक एक चीज अब बताऊंगा तो वीडियो तो 4 घंटे की हो जाएगी। ठीक। और ये इसका वही पुराना हिसाब किताब जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, 19 क्वेश्चन आने हैं, पहले 26 आते थे, अब 19 आ रहे हैं। ये इसका सिलेबस है, जिसको हम कोशिश करेंगे डिटेल के साथ समझाने की। वैसे हम फिजिक्स और केमिस्ट्री या मैथमेटिक्स जरूर डालेंगे। इसका हम चूंकि बायोलॉजी फील्ड से नहीं है तो हो सकता है छूट जाए, फिर भी आपको मोटा मोटा बता दिया है, तो उसको आप अपने टीचरों से कंसल्ट करके समझ सकते हैं। तो ये बायोलॉजी का सिलेबस हो गया, आराम से इसको आप देख लीजिए डाउनलोड करके। अब आइए मैथमेटिक्स के ऊपर। यहाँ पर देखो, पहले मैथमेटिक्स 100 नंबर का होता था, अब मैथमेटिक्स हो रहा है, अब मैथमेटिक्स हो रहा है थ्योरी 80 नंबर का, और प्रोजेक्ट वर्क मिलेगा 20 नंबर का। अब आप पूछेंगे क्या मैथ्स के अंदर से भी कोई चैप्टर कटा है क्या? तो भैया ना, ना,
मैथ्स के अंदर से कोई चैप्टर नहीं कटा है, पहले भी 13 चैप्टर होते थे, अभी भी 13 चैप्टर है मैथमेटिक्स के अंदर। हाँ, ये हो सकता है कि हर चैप्टर के अंदर से कोई कोई टॉपिक काटा हो, क्योंकि नई एनसीईआरटी में बहुत सारे टॉपिक कटे हैं, तो जाहिर सी बात है यहाँ से भी बहुत सारे टॉपिक हर चैप्टर के अंदर से कट गए होंगे। अब उन चैप्टरों को समझने के लिए कि क्या क्या कटा है, क्या क्या बचा है, आपने क्या पढ़ना है, किसको फॉलो करना है, उसके लिए आपको जीनियस एकेडमी ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा और जीनियस एकेडमी के चैनल को फॉलो करना पड़ेगा। तो सब्सक्राइब कर लो, सब कुछ आने वाला है। ठीक है, कहां से कितने नंबर के क्वेश्चन बनते हैं थोड़ा सा मैं मैथमेटिक्स वालों को बता देता हूं, ऐसा ना हो कि आप बोलो कि आपने फिजिक्स बता दिया, मैथमेटिक्स नहीं बताया। तो देखो जी, पहला यूनिट है संबंध एवं फलन, जिसको बोलते हैं रिलेशन एंड फंक्शन। इसके अंदर दो चैप्टर आता है, पहला चैप्टर होता है रिलेशन एंड फंक्शन, दूसरा होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। 8 नंबर का क्वेश्चन बनेगा यहां से, दोनों मिला के, यानी 4-4 नंबर आप मान सकते हो दोनों चैप्टर से। दूसरा यूनिट बनता है बीजगणित अलजेब्रा, इसमें दो चैप्टर आता है, एक होता है मैट्रिसेस, दूसरा होता है डिटर्मिनेंट्स। यहां से 10 नंबर का क्वेश्चन बनता है, यानी 5-5 नंबर दोनों से आएंगे। तीसरा यूनिट होता है कलन, जिसको बोलते हैं कैलकुलस, और ये सबकी गली की हड्डी बना रहता है कैलकुलस, यानी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। यहां से देख लो जी, 35 नंबर का क्वेश्चन आएगा, लेकिन चैप्टर भी बहुत सारे हैं, 5 ठो। चैप्टर 5, 6, 7, 8, 9। चैप्टर 5 को क्या बोलते हैं? कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। चैप्टर 6 को क्या बोलते हैं? एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। चैप्टर 7 को क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन। चैप्टर 8 को क्या बोलते हैं? एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। चैप्टर 9 को क्या बोलते हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये 5 चैप्टर बनते हैं, 1, 2, 3, 4, 5। इन 5 चैप्टर से मिला के 35 नंबर का क्वेश्चन बनता है। तो इसको रट डालो, परीक्षा वैसे ही पास हो जाओगे खाली इन 5 ही चैप्टर में। ठीक है, हालांकि थोड़ा कठिन है, इसको समझने के लिए भी आपको जीनियस एकेडमी डाउनलोड करना पड़ेगा। इसके बाद चौथे यूनिट पर आइए, सदिश तथा त्रिमिय ज्यामिति, यानी इसको बोलते हैं वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री। इसके अंदर दो चैप्टर आता है, एक आता है वेक्टर अलजेब्रा, एक आता है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। 14 नंबर का क्वेश्चन बनता है सीधा सीधा दो चैप्टर से मिला के, है ना। उसके बाद पांचवा यूनिट है, जिसमें चैप्टर नंबर 12 आता है, लीनियर प्रोग्रामिंग बोलते हैं इसको। 5 नंबर का एक क्वेश्चन बनता है सीधा सीधा, 5 नंबर का एक क्वेश्चन सीधा सीधा आता है यहां से। और आखिरी चैप्टर नंबर 13 है, छठवीं यूनिट, इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। यहां से 8 नंबर का एक क्वेश्चन बनता है, यानी मिला जुला के एक का दुक्का क्वेश्चन, टोटल 8 नंबर के बनते हैं। 80 नंबर का पेपर रहेगा, 20 नंबर का प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट रहेगा, प्रैक्टिकल नहीं प्रोजेक्ट वर्क रहता है मैथ्स में। यही हाल 11वीं में भी रहेगा। अब आप यहां से इसको समझ लो। ठीक है, यहां भी देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे 10 नंबर के, और 5 नंबर के वही 1 वर्ड वाले क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बाकी तो आप समझदार हैं, फिजिक्स में समझा दिया मैंने, ये सब कुछ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब यहां देखो, ये समझो ना, ये है आपका ब्लूप्रिंट। ठीक, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहां से बनेगा? ऑब्जेक्टिव की बात मैं खाली एमसीक्यू की बात करूं, बाकी आप समझ जाएंगे। ठीक है, एक बनेगा चैप्टर नंबर 2 से, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन से आएगा एमसीक्यू, चैप्टर 1 से नहीं आएगा। तो चैप्टर 1 से खाली क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस कर लो, ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। चैप्टर 2 से बस आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रिपेयर करना है, चैप्टर 3 से करना है, चैप्टर 4 से करना है, चैप्टर 5 से करना है, चैप्टर 6 से नहीं करना है। ठीक है, यानी ये एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन है, यहां से नहीं करना है। चैप्टर 7 से करना है इंटीग्रेशन से, चैप्टर 8 से नहीं करना है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, यहां से नहीं आएगा ऑब्जेक्टिव। चैप्टर 9 से आएगा डिफरेंशियल इक्वेशन से, दो ठो क्वेश्चन आएगा। ठीक है, इसके बाद वेक्टर से आएगा, इसके बाद 3D से आएगा। समझ रहे? तो कहां कहां से नहीं आएगा वो हम मार्क कर लेते हैं, उसको नहीं पढ़ेंगे। फिर लीनियर प्रोग्रामिंग से भी एमसीक्यू बनाए जाएंगे, प्रोबेबिलिटी से भी बनाया जाएगा, बाकी आप समझदार हो। अब यहाँ क्वेश्चन 19 तो नहीं रहेंगे मैथ्स में, क्योंकि 80 नंबर का पेपर है। तो यहाँ क्वेश्चन कितने रहेंगे? यहाँ शायद आपके 21 क्वेश्चन बनने चाहिए, पहले 29 होता था, अब 21 या 23 क्वेश्चन बनेंगे। मैं अभी आपको बताता हूँ, 21 बनेंगे। ये देखो, 20 क्वेश्चन और एक आपका ऑब्जेक्टिव वाला हो जाएगा, तो टोटल 21 क्वेश्चन रहेंगे। 21 क्वेश्चन। पहले कितने आते थे? 29 क्वेश्चन मैथ्स में, अब कितने आएंगे? 21। तो 21 में एक क्वेश्चन तो आपका वो एमसीक्यू वाला हो जाएगा 15 नंबर का, और 20 क्वेश्चन आपको बनाने रहेंगे क्वेश्चन आंसर वाले, सॉल्व करने वाले। समझ गए? 5-5 नंबर की अगर बात की जाए तो कहां से आएगा? 5 नंबर के क्वेश्चन कहां से आते हैं? संबंध एवं फलन से 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। पहले नहीं आता था, 5 नंबर का नहीं आता था, 2 नंबर का आता था। अब इस बार 5 नंबर का क्वेश्चन बनेगा, पैटर्न बदल गया। तो मैथ्स वालों ध्यान से समझना, ध्यान से। पहले आज तक, यानी आज तक की बात हो रही 2024-25 सेशन तक, जब से सिलेबस चल रहा है हमारा सीजी बोर्ड का, इस चैप्टर से 5 नंबर का क्वेश्चन नहीं आता था, अब आएगा। तो आपको पढ़ना है बच्चों। और 3 नंबर का क्वेश्चन आपका यहां से आ जाएगा, एक ऑब्जेक्टिव और 2 नंबर का एक क्वेश्चन, यानी चैप्टर नंबर 2 से आ जाएगा। तो भैया रिलेशन एंड फंक्शन इंपॉर्टेंट हो गया, 5 नंबर देखे जाएगा। इसी प्रकार से डिटर्मिनेंट से 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। इसी प्रकार से
आपका समाकल के अनुप्रयोग एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल से आएगा 5 नंबर का, ये तो आता ही था हर साल। डिटर्मिनेंट से भी आता था, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स मिला करके पूछता था। इसी प्रकार से 3D से भी इस बार 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। 4 नंबर के भी आप देख सकते हो, अब आराम से अब इसको पढ़ सकते हो ना जी, अब आप इसको पढ़ सकते हैं। लेकिन अब मजे की चीज ये है कि भैया पैटर्न बदल गया है, चीजें आसान कर दी गई हैं, बस सिर दर्द हमारा एमसीक्यू रहेगा और उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझना पड़ेगा। कृपया करके एनसीईआरटी फॉलो करिए। मैथमेटिक्स के लिए तो किसी भी कीमत पर दूसरी किताब नहीं लगानी है, सिर्फ आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, दूसरा नहीं पढ़ना है। तो टोटल 21 क्वेश्चन आएंगे मैथमेटिक्स के अंदर, याद रखिएगा, ठीक है। इसके सिलेबस पर भी हम पूरी कोशिश करेंगे कि ये आपको डिटेल से समझाएं। ये हिंदी में है, कोशिश करेंगे इंग्लिश में आपको समझा देंगे कि क्या क्या आपसे पूछा जाना है। हिंदी इंग्लिश पर अभी हम बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हिंदी इंग्लिश आप आराम से समझ सकते हैं। तो उसके लिए आपको पीडीएफ हमारे टेलीग्राम में मिल जाएगी। ये इंग्लिश का है, ई है इंग्लिश का, ठीक, ये इंग्लिश का है, आराम से इसको देख के आप समझ सकते हो। वैसे भी हम हर साल पैटर्न समझाते ही रहते हैं, इस बार भी समझाएंगे, लेकिन इंग्लिश फिर बाद में हम डिस्कस करेंगे। कोशिश करेंगे हर सब्जेक्ट ही अलग अलग डिस्कस कर लिया जाए एक बार, ठीक है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतनी ही चीजें हम कवर कर रहे हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होगी, 50 मिनट की हो गई। अब आप इसको देखिए पूरा और मुझे बताइए कि आपको कैसा फीलिंग हो रहा है सिलेबस बदलने के बाद, और क्या क्या आपको चाहिए वो बताइए, तो हम कोशिश करेंगे उसके लिए वीडियो रिकॉर्ड करवा दें। इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।